नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर रहा हूं। इसमें हम ग्रुप के कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्रुप के कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज कौन से हैं। पहला प्रॉपर्टी जो है अपना the identity element in a group is unique. ओके, तो क्या होता है कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही होता है, उसके अलावा कोई दूसरा और आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। तो हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ करने का हमारा आइडिया क्या होगा, हमको ये बताना है कि किसी ग्रुप में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक ही होता है। ठीक है, तो हम मान के ये चलेंगे कि हमारे पास ग्रुप में 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम उस दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट को इक्वल कर दें तो हमारा ये जो थ्योरम है या ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं। लेट E and E1 be the identity element of ग्रुप G। ठीक है, मान के चलते हैं कि E और E1 क्या है, ग्रुप G के 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन हमको पता है कि डेफिनेशन क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, कि किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो हमको वही एलिमेंट मिलता है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हम यहाँ E1 को एक कोई भी दूसरा एलिमेंट करके ट्रीट करते हैं और E1 को एक आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में अगर ट्रीट करें तो होगा कैसा, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 इफ E1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम E को आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रीट करें और E1 को एक अदर एलिमेंट ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, E1 इंटू E इज इक्वल टू E इफ E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ जो E और E1 होता है और E1 E होगा, दोनों ही ग्रुप में एक क्या होगा, यूनिक एलिमेंट होगा। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, ये जो दोनों हम देखते हैं कि यहाँ E और E1 और E इंटू E1 ये दोनों क्या है, एक ही एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिंस E1 इक्वल है E1 टू E के, देन बाय
देन ई और E1 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके लिए क्या था E1 और इसके लिए है ये E। तो हम लोग जो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे ग्रुप में, वो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, ये प्रूफ हुआ अपना। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपना, द इनवर्स ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। तो फ्रेंड, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब एक एलिमेंट का कोई दो इनवर्स एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का आइडिया हमारा वही होगा कि हम सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि किसी एलिमेंट के क्या है, दो इनवर्स एलिमेंट है, और लास्ट में हम उन दोनों एलिमेंट को, जो दो इनवर्स एलिमेंट हम मान के चल रहे हैं, उसको हम लोग इक्वल बता देंगे। ठीक है, तो लेट A be an element of G and B and C be the two inverse element of A। A का जो दो इनवर्स एलिमेंट है वो B और C है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, by the definition of इनवर्स एलिमेंट, हमको पता है कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम अगर उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ठीक है, तो हम क्या मान के चले हैं कि A का इनवर्स क्या है, B है। तब क्या हो जाना चाहिए, AB इक्वल टू E होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको BA भी लिख सकते हैं। If B is inverse of A, अगर B जो है A का इनवर्स हो तो, एंड अब और क्या होना चाहिए, AC इक्वल टू E और CA इक्वल टू E होना चाहिए। यदि हमारा जो C जो है A का इनवर्स हो, इफ C इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको B और C को इक्वल बताना हमारा एम है यहाँ पर। तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि किसी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लेके चलते हैं यहाँ पर BAC। ठीक है, BAC लेके चलते हैं तो हमको पता है कि AC क्या है हमारा, E के इक्वल है, तो B इंटू E। ठीक है, अब ये B किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से क्या हमको पता है कि किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिलता है। यहाँ हम बगल में लिख लेते हैं कि AC इक्वल टू क्या है, E है। ठीक है, और BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम एक और लेते हैं, यहाँ पर क्या है, AC के साथ हम B लिए, अब क्या लेते हैं, C के साथ AB, ये C है। ठीक है, अब हम लेते हैं AC के साथ B ले लेते हैं यहाँ पर ऐसा।
AC के साथ B, या हम इसको AB भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे AB और C भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में हमको पता है कि एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमको पता है कि AB जो है E के बराबर है और ये C हुआ, ठीक है। AB इक्वल टू क्या है, E है, और E इंटू C हो जाएगा यहाँ पर C, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से ये हुआ। बट हमको पता है कि ये दोनों जो है ये और ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में हमको पता है कि एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है सेटिस्फाई होता है, तो ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इन ए ग्रुप हमारा क्या होता है, BAC इक्वल होना चाहिए AB या BA टू C, ठीक है। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, ये भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तो B इंटू E हो जाएगा, और ये भी टू C, और ये दोनों हमको पता है कि क्या हो जाएगा, B और C। तो इस प्रकार हमारा जो हम A के लिए जो दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चले थे, वे दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसलिए ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स, ग्रुप की थर्ड जनरल प्रॉपर्टी होती है, इफ द इनवर्स ऑफ A इज A इनवर्स देन द इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज A। कहने का मतलब है कि यदि A का जो है इनवर्स एलिमेंट A इनवर्स है, तब A इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट जो होगा A के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको दिया क्या है, दिया है कि हमको A जो है, A का जो इनवर्स एलिमेंट है वो A इनवर्स है, सिंस A inverse is the inverse of A, इसलिए क्या हो जाएगा, ये A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा E। कहाँ से, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ओके। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ हम लेंगे कहेंगे कि A इनवर्स का इनवर्स में हम A इनवर्स A कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A इनवर्स E, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, A इनवर्स का इनवर्स, और इसको एक साथ लेते हैं A इनवर्स, ओके। तो ये हो जाएगा A इनवर्स E, ठीक है। और यहाँ पर A बचा है, सॉरी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि A इनवर्स का जो इनवर्स क्या है, A इनवर्स बता रहा है, ठीक है। तो हम इसको E लिख सकते हैं, E टू A इज इक्वल टू A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू इंटू E है, ठीक है। यहाँ से हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स टू E। और हमको पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इंटू करें तो हमको क्या मिलता है, वही एलिमेंट। तो A इनवर्स का इनवर्स, ये हमारा प्रूफ हो गया कि A इनवर्स का इनवर्स जो है क्या है, A है। तो इस प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। हम चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस स्टेप को स्किप करके हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।